जेल से निकलना चाह रहा है और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तालीम, सेहत और बिजली मुफ्त मिलेगी। सैलाब मुतासरीन को 30 लाख घर बना कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 18 महीने इत्तेहादियों के साथ गुजरे, महंगाई और दहशतगर्दी रोकने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों से राहें जुदा करने का ऐलान। बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का पावर शो। मुल्क भर से जियाले शरीक हुए। आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम के हक की हमेशा हिफाजत करेंगे। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कि कर्ज उतार दिया। मजीद कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा गरीब है। मसला कराची, कोयटा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जाती, उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है। हमेशा भुट्टो साहब के मिशन को और बीबी साहबा की शमा को जलाए रखा। भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार। साबिक वजीर खारजा को रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी अडयाला जेल पहुंची। पीटीआई रहनुमा को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के अहम रुकन हैं, उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम नोटिस आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक दरख्वास्त हमें दे दें और हम इन पे इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है, लेकिन हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जो भी फोरम अवेलेबल को वहाँ होगा, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को हम वो एप्लीकेशन दे देते कि ऐसा क्यों हुआ है। जनाब मखदूम फैसल साले हयात साहब का आज ये सफ़र हमने इकट्ठे तय करने का जो यहाँ पर ऐलान किया है, नेक नीति और खुलूस दिल के साथ हम पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़म लेकर हम चले हैं। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। सियासी मैदान में नून लीग को बड़ी विकेट मिल गई। फैसल साले हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। कहा, चिन्योट को नून लीग का किला बनाएंगे। शहबाज शरीफ की फैसल साले हयात को मुबारकबाद। बोले, सफ़र इकट्ठे तय करेंगे, इंतखाबी मुहिम में मेहनत करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में नए सफ़र का आगाज़ होगा। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। मैदान के लिए फील्डिंग सेट होने लगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ दायर। सरगोधा में मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। NA 122 पर बानी PTI के कागजात सजा याफ्ता होने पर चैलेंज। PK 45 पर मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद। राजा रियाज, हमजा, शहबाज, खालिद मकबूल, साद रफीक, गुलाम बलोर, मंजूर बसान, जावेद हाशमी के फॉर्म दुरुस्त करार। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क में 92,500 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पोलिंग स्कीम 8 फरवरी से 15 रोज कबल जारी होगी। पोलिंग स्टेशन का हतमी ड्राफ्ट तैयार। पंजाब में 438, कौमी और सूबाई हलकों में 51,821 पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला। सिंध की मजमूई 191 नशस्तों के लिए 19,236 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। बलूचिस्तान में 66 नशस्तों पर 5,015, खैबर पख्तूनख्वा की 160 सीटों पर 15,337 पोलिंग स्टेशन बनेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए 990 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे।
इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम, काम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फ़ाल रहेगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कंट्रोल रूम आरओज़, डीआरओज़ समेत तमाम मुतालिका अमले और स्टेक होल्डर्स से राब्ते रखेगा। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के इंदराज के लिए ईमेल, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच केस को सुनेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। सजा के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तबा है। अगर बानी पीटीआई की दरख्वास्त मुकर्रर भी हो जाए तो फ़ायदा नहीं होगा। अपील ज़ेर इल्तबा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। दिया फिर अमल नहीं किया। 5 साल मैंने जो पीटीआई का मंशूर था मैंने उस पर अमल दरामद कराया, उसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है, ना इमरान खान का। ये मेरे अपने विजन थी, मेरी अपनी सोच है और अभी भी है। फिर उसके बाद 4 साल मैंने देखा कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं तो पहले ही फैसला कर चुका था। मेरे तो हुकूमत के होते हुए भी कई दफ़ा फैसला किया था कि मैं छोड़ूंगा, लेकिन वक्त का इंतज़ार कर रहा। तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, ना अफसोस है। मैं इनकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से महंगाई है, जिनकी वजह से बेरोजगारी। मुल्क को कर्जे लेकर तबाह किया गया। मुल्क बचाना है तो ईमानदार लोगों को वोट दें। परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई समेत किसी से इख्तलाफ नहीं, कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे जैसी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। बानी पीटीआई को हुकूमत के लिए पूरा सिस्टम समझाया था लेकिन अवाम को कुछ ना मिला। कराची में काम सिर्फ एमक्यूएम के दौर में हुआ। पीपी इलेक्शन जीतना नहीं खरीदना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं लेकिन हम उन सब बुरों में कम बुरे हैं। आने वाला वक्त मुत्तहदा और मजलूमों का है। मुस्लिम लीग नून NA 242 पर मुकाबला करना चाहती है तो एतराज़ नहीं, हम दस्तबरदार नहीं होंगे। दिफाई मैदान में एक और संगे मील। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक सिस्टम जदीद तरीन नेविगेशन से लैस है। 400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद टॉप गियर। मार्केट 1692 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 60,663 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट हजम में 2.86% का इजाफा। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस गैंग के 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान नादरा मेगा सेंटर इस्लामाबाद में बतौर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव तैनात रहे। 2019 और 20 में गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी किए। मुल्ज़िमान एहसास प्रोग्राम के नाम पर मजदूर तबके का बायोमेट्रिक लेते और फैमिली ट्री में अफगान शहरियों का इंदराज करते थे। कराची में 9:30 पर असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और डबल सवारी पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में आदि जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त बनाने की हिदायत। लाहौर में वन व्हीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। न्यू ईयर नाइट से कबल कार्रवाई होगी। CTO लाहौर के मुताबिक 9:30 पर 90 मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। मोटर मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। सरगोधा में कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात थम ना सके। दरिंदा सिफ्त शख्स ने 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 8 साला दुआ कुरान पढ़ने मौलमा के पास गई थी। उस्तानी के देवर ने ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।